जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो तुला लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, जैसे 15 मई से 15 जून तक का ये वीडियो और संक्रांति का संक्रमण 12:21 AM उज्जैन का मैंने टाइम लिया। एग्जैक्टली इसी टाइमिंग में प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड उनका स्टेइंग पीरियड, तारा चक्र, दृष्टि और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, और एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइमिंग में नवांश में चंद्रमा वर्गोत्तम। तुला लग्न तराजू व्यापारी शुक्र का भाव है और शुक्र आपका लग्नाधिपति है। और आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट शनि, बुध और शुक्र, और इसी घर में शनि महाराज उच्च का होता है, एक्सटालेशन पोजीशन। जैसे इसी घर का अपोजिशन में मेष साइन होती है, मेष राशि होती है, वहीं पर शनि नीच हो जाता है। एग्जैक्टली ये तुला साइन में शनि उच्च का होता है। सो आपका लग्न के लिए शनि बहुत मायने रखता है। और ये शनिदेव बुध आपका मित्रवत प्लैनेट और आपका अपोजिशन प्लैनेट बृहस्पति, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, 4 और 3, अनदर साइड में 3, एक ही साइड में 4, ये 7 प्लैनेट के ऊपर कुछ चर्चा। और राहु केतु जिस भाव में होते हैं, नक्षत्र रिलेशन के हिसाब से उसी हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। लग्न लॉर्ड शुक्र अभी का टाइमिंग में शुक्र आपका बहुत उच्च का है, ये हाईली उच्च का है शुक्र का जगह। जैसे आपका 12वां घर में शुक्र नीच होता है, सो ये 6ठा घर में शुक्र बहुत उच्च का होता है। और इसी टाइमिंग में शुक्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है और शुक्र देव 26 जुलाई तक ऐसे ऐसे ट्रांजिट करते करते मिथुन साइन को आएंगे। याद रखिए, इसको पॉइंट मस्ट बी नोटेड। शुक्र 26 जुलाई तक आपका भाग्य भाव को आएंगे और अभी शुक्र यहीं पर है। और ये शुक्र रेवती नक्षत्र उसके बाद 31 मई को एंट्री करेंगे मेष साइन में, जो कि आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव वैसे तो मारक का घर है, यह भाव मारक का होती है। देखिए, जहां पर पैसा वेल्थ होती है ना, वहीं पर मारक ही लग जाता है ज्योतिष में। जैसे आपका 2nd हाउस मारक है, 7th हाउस मारक भी है। सो सप्तम घर को जाने वाला है शुक्र आपका मेष साइन को 31 मई। तो अभी 31 मई यानी 15 मई से ये वीडियो, लेफ्ट आंख की खराब की वजह से वीडियो डालने में बहुत तकलीफ हो रहा है, अभी भी पेन में है, थोड़ा जो रेडनेस पड़ गया था थोड़ा कंट्रोल को आया, डाल नहीं पा रहा हूं। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है उसी हिसाब से ये आइदर लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, कोई भी आंख प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्यों। सो सप्तम भाव को शुक्र का मेष साइन को 31 मई को जाएंगे। यहीं से शुक्र का 3, 7, 10 दृष्टि, 1, 2, 3, 7वां दृष्टि 12वां घर को और 10वां दृष्टि आपका तीसरा घर को, यानी अष्टम स्थान कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन गेन, पैसा आने का फ्लो बनता है। शुक्र का खुद का घर ये अष्टम स्थान, अनएक्सपेक्टेशन गेन कहीं से पैसा। 7वां दृष्टि में 12वां घर यानी ये बुधदेव का, ये भी अपना मित्रवत राशि है, तो एक्सपेंडिचर पैसा आएगा, उसी हिसाब से पैसा का फ्लो ऐसे भी जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर कराएगा। और 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन, भाई बहन, इसी घर का दर्शाता है।
तो इसी घर के ऊपर 10वां दृष्टि। कृभवती नक्षत्र में है बुध का। कम्युनिकेशन इंटरक्शन में महारथ बुध, जैसे फाइनेंस, जैसे अकाउंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने बिजनेस रिलेटेड चीजें ही ये बुधदेव का दायरे में आता है। और अभी ये बुध के नक्षत्र में आपका लग्न लड़ी यानी तुला लग्न का कारकत्व शुक्र व्यापारी, तो कम्युनिकेशन का स्किल और थर्ड हाउस के ऊपर 10वां दृष्टि, ये घर के ऊपर 10th एक्सपेक्टेशन शुक्र का, और बृहस्पति का खुद का घर के ऊपर थर्ड हाउस के ऊपर एक्सपेक्टेशन। तीसरा भाव आपका बहुत एक्टिवेटेड, डबल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। यहां जो बात में कमाते हैं, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सलाहकार, कंसल्टेंसी, कंसल्टेशन, ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये जितने सारे चीजें कंसल्ट में होता है, एंड उसी हिसाब से जो प्रोफेशनली ये चीज के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए ये डबल ट्रांजिट का डबल बेनिफिटेड है। और मेष साइन को जब आ जाएंगे, ये मंगल का घर है, ये भाव मार्क का है, मंगल का है। नेक्स्ट शुक्र खुद का घर को, खुद का भाव को आएंगे। याद रखिए, शुक्र वृषभ को जब जाएंगे, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, यानी कहीं से जो कि सोचा नहीं थे, या कहीं पुराना दस्तावेज के हिसाब से हो, बेनिफिटेड होने का आपने छोड़ दिए थे, या तो आशा छोड़ दिए थे, अब मन में नहीं था, तो ऐसे चीजें कुछ एक्टिव रहेगा। शुक्र जब यहां आ जाएंगे आपका अष्टम स्थान को, और यहीं से सेकंड हाउस का ऊपर दृष्टि शुक्र का, यानी पैसा, वेल्थ, कुल मिला के शुक्र का ये जो टोटल ट्रांजिट, इसके बाद मेष साइन, नेक्स्ट अपना घर, नेक्स्ट मिथुन साइन आपका भाग्य भाव। मिथुन साइन को टच करेंगे 26 जुलाई, यहां भी 30 डेज के लिए। कुल मिला के अगस्त महीने लास्ट एंड तक अप्रोक्सीमेटली, वीडियो में एक्यूरेट डेट आपको मिल जाएगा, 15 मई से जून, जुलाई, अगस्त तक शुक्र बहुत एक्टिव की पोजीशन में ट्रांजिट कर रहे हैं तुला लग्न के लिए। वेल्थ, पैसा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सारे जितने इंसान को जरूरत है उसी उसी भाव से ये रिलेट करता है। और शनिदेव आपका पंचम स्थान में, पंचम भाव का अधिपति, चौथा का, अब छठा घर को शनि का ट्रांजिट कहा जाता है। कई सारे ऑथर का मानना 6 हाउस में शनि का ट्रांजिट बेस्ट होता है, और यही शनि अभी उत्तरा भाद्रपद है, यानी खुद का नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट चल रहा है। जो शनि आपका लगने के लिए जोगकारक, 6 में शनि, यानी हर चैलेंज को डिफीट करके आगे बढ़ना, कितना भी बड़े चैलेंज आपके लिए आए क्यों ना हो। और यहीं से शनि का 7वां दृष्टि में 12वां घर, अगर फॉरेन में हो, फॉरेन से रिलेटेड हो, फॉरेन का कोई कामकाज है, वीजा, पासपोर्ट, या तो क्या कुछ सेटलमेंट, पीआर, कुछ भी विदेश से रिलेटेड चीजें आपका जो पड़ा हुआ था, जो हो नहीं पा रहा था, अब शनि का मीन साइन में आपका 6 हाउस में ट्रांजिट आपके लिए डबल बेनिफिटेड आगे मिलने वाला है, जो कि 2.5 साल का शनि का ट्रांजिट। शुक्र, शनि और बुध आपका 9वां यानी भाग्य भाव का अधिपति ऑल्सो, बहुत स्पीड प्लैनेट है। 15 मई को भरणी नक्षत्र शुक्र का एंट्री करता है। इसके बाद
कृतिका यानी भगवान सूरज का। नेक्स्ट वृषभ को एंट्री करेंगे जो कि शुक्र का अपना मित्रवत। उसके बाद रोहिणी चंद्रमा का, फिर मृगशिरा मंगल का, और 6 जून को एंट्री करेंगे मिथुन साइन में जो कि आपका भाग्य भाव और बुध देव का खुद का घर। इससे 7th एस्पेक्टेशन में फिर से आपका 3rd हाउस। और 9 जून को आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का, 16 जून को पुनर्वसु बृहस्पति का, यानी कुल मिला के बुधदेव यहीं से यहां तक, और यहीं से 7वां दृष्टि में आपका 3rd हाउस। तीन प्लैनेट का आपका तीसरा घर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो घर होती है आज का जमाने में जीने के लिए, जो घर बहुत रेस्पॉन्सिबल हुए वो है 3rd हाउस, वो है 3rd हाउस। सारे चीज अगर कंट्रोल होता है हमारा मुंह से, बात से, बोली से, वो जो माध्यम बनता है ना, मतलब इसी जुबान से हाथी भी, इतना बड़ा जानवर, वो भी सोता है, बैठता है, उठता है। तो यही जो जुबान, जो वाणी और जो बोली, 3rd हाउस। सेकंड से सेकंड कम्युनिकेशन, जितना कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास है, चीजें अगर कहीं हो नहीं पा रहा था अचीवमेंट, ये समय आपके लिए बहुत बेनिफिटेड। तो कुल मिला के आपका ग्रुपिज्म का जो प्लैनेट बुध, शुक्र और शनि तीनों बेनिफिटेड की पोजीशन में है। राहु आपका जन्मपत्री में कहा है, किसका नक्षत्र में है, ये बड़ी बात। तारा चक्र को चले जाइए, कहीं राहु विपद तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरी तारा में और बद्ध तारा में नहीं पड़ता है, तो राहु आपके लिए बेनिफिटेड कभी नहीं रहेगा। यानी क्षम तारा में, विपद तारा में, प्रत्यरी तारा में और बद्ध तारा में, विपद तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी तारा और बद्ध तारा, ये जोन में अगर राहु इसी नक्षत्र में आता है, इसी जोन में पड़ता है, तो राहु आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है। आपका जन्मपत्री के ऊपर आप खुद जाइए, आप पता करें जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसको जन्म नक्षत्र लीजिए। उसके बाद जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र, ऐसे 27 नक्षत्र को 9 भाग में बांट दीजिए। हर भाग में आपका 3 नक्षत्र आ जाएगा, कुल मिला के 27 9 नक्षत्र में आ जाएगा। आपको पता चली जाएगा कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए कितना सही है, कितना सही नहीं है। और एक दूसरा चीज, अष्टक वर्ग के ऊपर हम एक वीडियो कभी बनाएंगे। हर भाव में, अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग होती है, ऑल टोटल द कैलकुलेशन ऑफ वर्ग, और हर भाव में कितना बिंदु लेता है, और हर प्लैनेट का पर्टिकुलर वही भाव में कितना पावर्स या कितना बिंदु मिलता है। दिखने के लिए ये कि पत्री मतलब ये दर्पण है, लेकिन इंटरनली अगर हम जाए तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा प्लैनेट कितना फायदेमंद है या तो कितना नुकसानदेही है ये जन्म जातक के लिए। दर्पण से कुछ नहीं मिलता है। प्लैनेट का पावर कितना, जिस भाव में है वो भाव में पावर कितना। आपका जो बेनिफिटेड प्लैनेट, मान के चले एक्सपेंडिचर का कारकत्व खर्चा, 12वां घर का प्लैनेट कहां पर बैठा है, वो जितना कम बिंदु लेगा उतना बेनिफिटेड है। अष्टम स्थान का ओनर वो कहां पर बैठा है, वो जितना कम बिंदु लेगा उतना बेनिफिटेड है। अष्टक वर्ग बहुत मायने रखता है। तो बीच बीच में कुछ टेक्निकल चीजें मैं भी बताता हूं, और कई सारे वीडियो में आपको मिल भी जाएगा। खुद का जन्म पत्री को आप खुद देखिए, मजा आएगा, या परिवार में सभी का आप एक एक करके खुद देखिए। टाइम आएगा आप कोई भी हॉरोस्कोप के ऊपर आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। इच्छा शक्ति की जरूरी है। और
अपोजिशन प्लैनेट्स के ऊपर चलते हैं। भगवान सूरज अभी अष्टम स्थान में है, यहीं से आपका सेकंड हाउस यानी मारक की घर के ऊपर दृष्टि। सो घर का बुजुर्गों, पापा मम्मी जैसे, उनके ध्यान रखें, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, उनका हॉस्पिटल डॉक्टर कंसल्टेशन अगर चल रहा है तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करें। कहीं अगर आप विदेश में हो तो उनको कम से कम महसूस ये ना हो कि एक दूरी या एक डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, ऐसा नहीं है। 2 बार फोन किया करते थे तो 4 बार बढ़ा दीजिए। उनका महसूस होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे पास है या मेरे साथ है या मेरे नजदीक है। बृहस्पति आपका थर्ड का और छठा 6 का, वो मिथुन साइन को 14 मई को एंट्री करेंगे। 15 मई से वीडियो, 14 मई को ये मिथुन साइन को एंट्री करेंगे। ये थर्ड हाउस का ओनर इटसेल्फ छठा घर का, ये भी चैलेंज का है, रोजमर्रा का जिंदगी का है, कमाने का, खाने का, सारे चीज। ये छठा हाउस लाइफ में बहुत मायने रखता है, बहुत अहमियत रखता है। इसी घर का ओनर अभी आपका भाग्य भाव में, और नक्षत्र मंगल का, जो कि आपका मारक भाव का ओनर द्वितीय एंड सप्तमेश, और अभी 10th हाउस में। छोटी सी टेक्निक, सेकंड 7th यानी मार्केस हाउस का ओनर मंगल अभी 10th स्थान में, यानी आपका जॉब प्रोफेशन की जगह में। और ये बृहस्पति में आपका सेकंड हाउस यानी वेल्थ। तीसरा, ये बृहस्पति की दृष्टि में 1 2 3 4 5 लग्न आता है, कम्युनिकेशन स्किल आता है, और आपका पंचम भाव क्रिएटिविटी, या तो बच्चों से या ऐसा कुछ न्यूज, आपको बहुत हाई लेवल का, उच्च स्तर का एक खुशी का न्यूज ये बृहस्पति की तरफ से आपको मिलने वाला है। दृष्टियां बहुत पावरफुल होते हैं बृहस्पति का। थोड़ा इंतजार करें, ये बृहस्पति जब 14 मई को एंट्री कर लेंगे, ये 11 महीने तक यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। अच्छा ट्रांजिट है, लेकिन मंगल का नक्षत्र में बृहस्पति है, जो कि मारक और मार्केस आपके लिए। तो जॉब प्रोफेशन में इमोशनली, भाव प्रवणता, इसे कुछ काम मत करें, रियलिटी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चले। राहु का पंचम दृष्टि है यहां आपका 10th हाउस के ऊपर। मंगल अगर बारूद का गदा तो राहु एक चिंगारी। कुछ भी भूल टूल मत करिए। जॉब प्रोफेशन में ऑनेस्टनेस के साथ काम करें, ओबीडियंट के हिसाब से काम करें, सिंसियरिटी के साथ काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राहु का 5वां दृष्टि मंगल का नीच के स्थिति में आपका 10th स्थान, जो यही घर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की पोजीशन में है। जॉब प्रोफेशन में ओबीडियंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टनेस के साथ, लॉयल के साथ काम करोगे प्रोफेशन को, तो कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बृहस्पति अच्छे में है, मंगल थोड़ा दिक्कत में है। मंगल के लिए 10th हाउस मैंने बताया, राहु का दृष्टि है इसके ऊपर, शुक्र के अच्छा पोजीशन में है, बुध जा रहा है अच्छे पोजीशन को, शुक्र भी जा रहा है आपका मिथुन साइन को। कुल मिला के तुला लगने के लिए कि अच्छा समय अब आगे आने को है। ये कोई जन्मपत्र इंडिविजुअल का नहीं। सो एक आकाशीय स्थिति में सारे प्लैनेट्स का पोजीशंस और लगन, ये तुला लगने के ऊपर क्या इम्पैक्ट, छोटा सा डिस्कशन। अब चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट। 15 तारीख को चंद्रमा धनु साइन में, जो कि आपका थर्ड हाउस, यही घर के ऊपर वही बृहस्पति का दृष्टि, शुक्र का दृष्टि, और दो डबल ट्रांजिट के हिसाब से दृष्टि थर्ड हाउस। इसको लेकर क्या कुछ अगर काम करना है आपको, आप कीजिए, बहुत बेनिफिटेड मिलेगा।
16, 17, 18 मई मकर को चंद्रमा, मंगल का 7वां दृष्टि, मंगल का 7वां दृष्टि। थोड़ा गुस्सेलू स्वभाव के ऊपर कंट्रोल करें, चिड़चिड़ापन मत होइए, छोटे छोटे बातों में गुस्सा मत करें, तभी आप सक्सेस रहोगे। नेक्स्ट 19-20 तारीख मई कुंभ शनि, 7:35 पंचम भाव है आपका, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका बंद रहा था, शुरुआती ब्रेक हो गया था, इच्छा कम हो गया था, फेल्योर होने के वजह से मायूसीपन था, उसको फिर से स्टार्ट करें। 19-20 मई कुंभ शनि बहुत बेटर दिन है, कोई मालेफिक का दृष्टि यहां पर नहीं है। 20, 21, 22 मई मीन शनि, शनि के साथ यहाँ 20 दोष, राहु आ जाएंगे आपका पंचम स्थान को, शुक्र भी चले जाएंगे, सो यहां शनिदेव, ओनली शनिदेव 20 दोष। छठा घर चैलेंज का घर है, तो चैलेंज को जैसे अनेस्टनेसली जैसे काम करोगे, 20 दोष बनता है यहाँ, वही अनेस्ट वही लयाल के साथ, नहीं तो हार जाओगे, या हार जाने का जगह भी है। चैलेंज में ना हारने का पूरा अनेस्टनेस, ईश्वर के ऊपर भरोसा करे, भगवान विश्वासी बने, उसके हिसाब से काम करे, चलेगा ठीक, नहीं तो नहीं चलेगा। 23-24 मई मेष शनि, 23-24 मई वृषभ को चले जाएंगे बुधदेव, खाली है ये, यहां से डायरेक्ट लग्न को आपका चंद्रमा देखेंगे, और कोई मालेफिक का दृष्टि यहां नहीं, उस टाइम केतु यहां होगा, 9वां दृष्टि में चंद्रमा, फिर से ग्रहण दोष रहेगा, लेकिन चंद्रमा के कंफर्टेबल जगह में अपना लग्न को देखे तो पैसा की लिहाज से 23-24 कहीं से बेनिफिटेड दिलाएगा। 25-26 मई वृषभ चंद्रमा का उच्च का जगह, और यही लग्न लड़का भी उच्च का जगह, सूरज भगवान के साथ चंद्रमा आ जाएंगे एक अमावस्या तिथि के आसपास, तो कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन फायदा बेनिफिट, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, नॉट मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं फायदा। 27-28 मई मिथुन शनि, 1:36 बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, और यहीं से फिर थर्ड हाउस के ऊपर दृष्टि, जो कि कम्युनिकेशन, इसके ऊपर मैंने अभी व्याख्यान किया है, भाग्य भाव में बृहस्पति के साथ होना 27-28 बेनिफिटेड चलेगा। 29-30 मई कर्क शनि आपका मंगल के साथ बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सालू स्वभाव दिलाएगा, और गुस्से के कारण आप ना बोलने का चीज बोल दोगे तो परिस्थिति थोड़ा कंट्रोल के बाहर जाएगा, उसको संभाल के रहिए, चुप्पी जितना हो उतना रखे। 30 और 1 तारीख जून सिंह शनि, 11वां घर, यहीं से राहु आ जाएंगे, राहु का 7वां दृष्टि में आपका 11वां घर रहेगा, कोई बेनिफिट प्लैनेट्स का दृष्टि नहीं है, तो जज्बाती में कोई काम ना करे, इमोशनल नेचर को आके कोई काम ना करे, प्रैक्टिकल के ऊपर थर्टिंग लगाए, तब ठीक चलेगा, नहीं तो नहीं। राहु चंद्रमा का यहाँ कॉम्बिनेशन। 2, 3, 4 जून कन्या शनि, 12वां घर आपका कहीं एक्सपेंडिचर, शनि का 7वां दृष्टि, वो जो एक्सपेंडिचर कोई बुजुर्गों घर का, कोई माता, कोई बहन, ऐसे फीमेल लोग का रिलेट करता है, अन्न खर्चा करोगे तब तो बेनिफिट भी मिलेगा। 5-6 जून तुला शनि, लग्न में हमेशा चंद्रमा का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है। 7-8-9 जून वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता है, भगवान सूरज का 7वां दृष्टि, और बृहस्पति का 5वां दृष्टि, कहीं सरकारी स्तर से बेनिफिटेड पैसा के लिहाज से कोई डिस्प्यूटेड काम नहीं बन पा रहा था, उसमें हाथ लगाइए, हो जाएगा। 10-11 जून धनु शनि, तीसरा घर फिर बुधदेव का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, थर्ड हाउस बहुत एक्टिवेटेड की पोजीशन में, इससे रिलेटेड काम करे, फायदा मिलेगा। 12-13-14 जून मकर शनि, 12-13-14 जून मकर शनि, चौथा घर
और मंगल का दृष्टि में भी चौथा घर आपका सुख, शांति, माँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था, छोटे से इंटरेक्शन, छोटे से बात से ये सुलझा सकता, लेकिन बात को आगे बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना, फायदा कुछ नहीं, जितना शॉर्टकट लोगे बेनिफिट रहोगे। 15-16 जून कुंभ साइन 1:09 PM कुंभ साइन, पंचम भाव, राहु के साथ चंद्रमा, यहां राहु आ जाएंगे उस टाइम, ग्रहण दोष के साथ ट्रांजिट, पंचम भाव, थोड़ा क्रिएटिविटी, यानी कोई शुरुआत सोच समझ के करे, या तो अभिजीत मुहूर्त में करे या तो अमृत समय में करे, कैलेंडर देख के। 15-16 छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है, शारीरिक तौर पे ठीक नहीं, लेफ्ट आई थोड़ा खराब है, और फिर अगले महीने मुलाकात रहेगा। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।